अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप प्रोड्यूसर भाई को सामने अगर हमारे साथ लेकर हैं जुड़ रहे हैं हमको सिलों की बीमारी, सिलों की तैयारी, सिलों और म्यार, सिलों के खुराक के बारे में डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे कि जब चूज़े निकल आएँ, चूज़े निकलने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अख्तियार करनी चाहिए जिससे कम से कम एक्सपायरी हो, कम से कम चूज़े मरें। और कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ आम चीज़ें हैं इंशाल्लाह, ढेर सारी बातें बताएंगे आपको। उन पे अमल करके आप इंशाल्लाह ताला चूज़ों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, चूज़ों की ग्रोथ कर सकते हैं, चूज़ों की डेथ रेशो कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चूज़े निकल आने हैं तो पहले इब्तदाई तौर पे आपने 2-3 दिन उनको गुड़ वाला पानी देना है, शक्कर वाला पानी या ग्लूकोज वाला पानी, इस तरह का जो मीठा पानी है वो इस्तेमाल कराना है। ये तो आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा। तो 2-3 दिन तक ये इस्तेमाल कराएं, उसको 1 दिन करा लें या 2 दिन करा लें गुड़ वाला पानी, क्योंकि उससे पोटा साफ़ हो जाएगा चूज़े का, उसके जो अंदर जर्दी है पोट के अंदर वो निकल जाएगी, पोटा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा और चूज़े का हज़मा तेज़ हो जाएगा और सही खुराक खाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने 2 या 3 दिन, ये मैं आपको घरेलू सस्ता पे जो मुर्गियाँ पालते हैं भाई या मेरे भाइयों ने जिन पे छत के ऊपर सिस्टम बनाया हुआ है, या सीलों का या दूसरी गोल्डन मिस्री मुर्गियों का, उनके लिए ये है जो जिनका शेड वगैरह है उनके लिए नहीं, ये छोटे सतह पे है उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप उसके बाद 2 या 3 दिन उसको एंटीबायोटिक दे दें, मॉक्सल दे दें, सिरप दे दें, या उसमें मॉक्सल कैप्सूल डाल दें चूज़ों के मकदार के लिहाज से, या एम्पिसिलिन कैप्सूल है वो डाल दें, डॉक्सी कैप्सूल है वो डाल दें। 5-7 चूज़े हैं तो चौथा हिस्सा जो है थोड़े से पानी में चौथा हिस्सा कैप्सूल का डाल के वो दे दें। अगर ज़्यादा हैं तो थोड़ा आधा 10-12 चूज़े हैं तो आधा जो कैप्सूल है वो इस्तेमाल कर लें। अगर 20 चूज़े हैं तो पूरा कैप्सूल जो वो डाल के एक आधे लीटर पानी में डाल के तो फिर इस्तेमाल कर लें। ये 2 या 3 दिन तक ये आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराना है। उसके बाद आपने लेना है आयरिक सिरप लेना है, वो इस्तेमाल कर लें, फ्लैजेल सिरप ले लें, वो 2 या 3 दिन तक इस्तेमाल कराएं। उसके बाद आपके चूज़े जो रूटीन में आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई है, वो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके भी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, वो भी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। जिनको नहीं अवेलेबल नहीं है, जिनको मैसर नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आम मेडिसिन मिलने वाली मेडिसिन है, ये आयरिक सिरप और फ्लैजेल सिरप ये आम मिलने वाला है। तो ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छे इंशाल्लाह ताला। अब उसके बाद आपने जो 80 लग चूज़े हैं अगर आपके पास, तो फिर उनकी ज़रा केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनको ये ज़रा रियल किस्म के होते हैं चूज़े, उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उनको अंडा जो है उसको बॉयल करके, हाफ बॉयल करके अंडा जो है वो इस्तेमाल करें। इस मौसम में ख़ास करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको अंडे का। और अंडे को बॉयल करके दें, बॉयल करने के बाद उसको मुर्गों को 4-5 अगर चूज़े हैं तो 1 अंडा काफ़ी है, अगर 10 चूज़े हैं तो 2 अंडे काफ़ी हैं, क्योंकि मुर्गी में एक साथ खाना होता है, वो अकेला तो थोड़ा खाएगा। अगर खाली है तो फिर तो 10-12 चूज़ों के लिए भी एक 12-14 चूज़ों के लिए भी 2 अंडे काफ़ी हैं। अगर मुर्गी साथ है तो 5 चूज़ों के लिए 1 अंडा जो है इंशाल्लाह ताला वो कवर कर जाएगा। इसके अलावा उबला हुआ जो आलू है उसको इस्तेमाल कर लें, वो उबला हुआ आलू के अंदर इंशाल्लाह प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, वो इस्तेमाल करें, वो डालें, वो भी इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं है तो वो फीड जो आप डाल रहे हैं बाज़ार की वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो घरेलू खुराक है इंशाल्लाह इससे रिज़ल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। रोटी भिगो के आपने नहीं देनी इस मौसम में, सर्दी का मौसम में रोटी जो है आपने उनके टुकड़े करके बारीक बारीक करके वो डाल लें, अगर देसी घी है तो वो साथ डाल लें, नहीं तो वैसे भी मुर्गी को साथ जो चूज़े हैं उनको वो भीगी हुई रोटी जो है वो इस मौसम में इस्तेमाल नहीं करानी, तो क्योंकि ये ठंड का मौसम है और भीगी हुई रोटी जो होती है ठंडी हो जाती है। बड़े चूज़ों को, बड़े जो मुर्गियाँ उनको भिगो के भी दे दो तो कभी कभार तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी है कि वो उनको भी ब्रेक करके डाल के दें। इसके अलावा उबले हुए चावल जो है वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस तरह जो आप चीज़ों की ग्रोथ है जो ये अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद जो मेन आपने काम करना है, मैं एंड पे आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस जगह पे मुर्गे ने बच्चे निकाले हैं, जिस जगह पर उसने अंडे दिए हैं, बच्चे निकाले हैं, उस जगह पे इनको चूज़ों को नहीं बंद करना, उनकी जगह सेपरेट कर दें। ये आप चेक कर रहे हैं, ये जहाँ पे इसने बच्चे निकाले मुर्गे उस जगह पर इसको शिफ्ट नहीं किया, इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया, नीचे भूसा भी नया डाला है, नीचे जो घास है वो भी खुश्क घास वो भी नहीं डाली है, तो उस जगह पे हमने शिफ्ट नहीं किया।
क्योंकि उस जगह पे जरासीम होते हैं तो अक्सर लोग भाई करते कि हैं ये देखें ये जगह जहाँ पे इसने चूज़े निकाले थे, अंडे दिए थे, चूज़े निकाले थे, इस जगह से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और दूसरी जगह पर रख दिया। ये एक मेन काम है जो आपने करना है कि उस जगह के ऊपर इसको नहीं बैठाना। अक्सर होता है दोस्त जहाँ से बच्चे निकाले हैं वहीं पर मुर्गी शाम को बंद कर देते हैं, वहीं पर अक्सर वहाँ पर जरासीम होते हैं, कुछ चिचड़ होते हैं, कुछ इस तरह के सारा कुछ। अगर नई जगह है तो सारा कुछ निकाल दे, सारी घास वगैरह निकाल दे, कपड़ा वगैरह निकाल दे, उसको धो ले, धूप में डाल दे, सारा डाल के उसके बाद आपने चूने का इस्तेमाल करके फिर उस जगह पे आपने मुर्गी शिफ्ट करना है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इंशाल्लाह भाइयों को समझ आ गई होगी वीडियो की। अगर चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर बटन दबा के कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे जो भाई हैं नए दोस्त हैं उनके पास भी ये चीज़ें पहुँचें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो नए शौकीनों के लिए होती हैं, पुराने शौकीनों को सारी चीज़ों का पता होता है। तो भाई को जो ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।